इस अक्षय तृतीया के पावन उत्सव में हम सब अक्षय तृतीया की महिमा श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत और अन्य पुराणों के माध्यम से मत्स्य पुराण से अक्षय तृतीया की महिमा श्रवण की। एक काम करते हैं, पद्म पुराण में चलते हैं। पद्म पुराण में एक ऐसा प्रसंग है जहां वसुंधरा देवी पृथ्वी अपने पति भगवान वराह देव से निवेदन करती हैं कि प्रभु, ये अक्षय तृतीया की क्या महिमा है, मैं आपके मुख से सुनना चाहती हूं। तो देवी पृथ्वी ने पूछा और भगवान वराह देव ने इसका उत्तर दिया, और यह बात वेदव्यास मुनि ने पद्म पुराण में लिख दी। श्लोक आपके सामने आप देख सकते हैं। त्रेता युगम तृतीयायाम शुक्लायाम मासी माधवे प्रवृत्तश्च तयि धर्मा। त्रेतायुग की महिमा, अक्षय तृतीया की महिमा। प्रवृत्तश्च त्रयी धर्मा प्रवृत्तास्ते प्रवर्तिता प्रवृत्तास्ते प्रवर्तिता। भगवान वराह देव श्री धरती देवी को, धरती माता को, वसुंधरा को कहते हैं कि तृतीयायाम, इस महीने की मतलब अक्षय तृतीया के दिन क्या हुआ था? तो शुक्लायाम मासी माधवे, इस माधव मास में शुक्ल पक्ष में तृतीया के दिन क्या हुआ था? पहली लाइन का पहला शब्द और तीसरी लाइन का पहला शब्द लेकर इसे ज्वाइंट कीजिए। तृतीयायाम शुक्लायाम मासी माधवे, इस अक्षय तृतीया के दिन, इस महीने में इस दिन क्या हुआ था? त्रेता युगम प्रवृत्तश्च, एक आज ही के दिन त्रेता युगम प्रवृत्तश्च, अर्थात त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। जिस युग में मर्यादा पुरुषोत्तम राम प्रकट हुए, ऐसा त्रेता युग आज अक्षय तृतीया के दिन प्रारंभ हुआ। त्रेता युगम प्रवृत्तयम, अक्षय तृतीया के दिन त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। अक्षय तृतीया की महिमा इसी श्लोक के तीसरे और चौथे लाइन में है, और साथ ही साथ प्रवृत्तश्च त्रयी धर्मा प्रवृत्तास्ते प्रवर्तिता। अक्षय तृतीया के दिन त्रयी धर्मा, तीन प्रकार के धर्म जो बताए गए हैं उसका प्रवर्तन हुआ था। अब ये त्रयी धर्मा जो है, ये शब्द थोड़ा सा टेक्निकल और थोड़ा सा कठिन है, तो इसे समझने के लिए आज हम सनातन गोस्वामी के पास गए। श्रीपाद सनातन गोस्वामी त्रयी शब्द की टीका करते हैं। श्रीपाद सनातन गोस्वामी की ये शब्द है। ऊपर जो मूल श्लोक है पद्म पुराण का, जो भगवान वराह देव कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन त्रयी धर्म का प्रवर्तन हुआ था। त्रेतायुग का प्रवर्तन हुआ और त्रिधर्म का प्रवर्तन हुआ। तो त्रयी धर्म का अर्थ क्या है? तब नीचे सनातन गोस्वामी कहते हैं त्रयी माने वेद त्रयम, त्रयी माने तीन वेद, और तया उस वेद में
त्रया प्रवर्तिता धर्माश्च प्रवृत्ता, अर्थात 3 वेदों में जिस धर्म का निरूपण किया गया है वह धर्म का प्रवर्तन अक्षय तृतीया के दिन प्रारंभ हुआ था। अर्थात 3 वेदों में बताए हुए धर्म का प्रवर्तन अक्षय तृतीया के दिन हुआ। अब ये 3 वेद, वैसे तो आप सबने सुना होगा कि वेद 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। परंतु मुख्य 3 वेदों को गिना जाता है। चतुर्थ वेद में जादू, टोना इत्यादि होने के कारण बड़े बड़े संत महात्मा गण केवल 3 वेद को स्वीकार करते हैं और इस 3 वेदों में धर्म का प्रवर्तन किया गया है। सो भक्तों, अक्षय तृतीया के दिन धर्म का प्रवर्तन हुआ। कौन से धर्म का? फिर से मैं आपको श्लोक में दिखाऊं, त्रयी धर्मा। कौन से धर्म का प्रवर्तन? त्रयी धर्म का प्रवर्तन, माने 3 वेदों में जिस धर्म का वर्णन किया गया उस धर्म का प्रवर्तन अक्षय तृतीया के दिन हुआ। अब ये 3 वेदों में कौन से धर्म का प्रवर्तन हुआ? अब तो वेद पढ़ने पड़ेंगे। और हमारे वेदों में, शास्त्रों में अनेकों जगह पर धर्म की चर्चा, धर्म की बातें की गई है। श्रीमद् भागवत, रामायण और भी अनेकों जगह पर। परंतु आज हम चर्चा करेंगे, एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म से पूछा कि हे पितामह, कृपया करके आप बताइए ये धर्म क्या होता है। तब पितामह भीष्म धर्मराज युधिष्ठिर से निवेदन करते हैं कि हे युधिष्ठिर, तुम पूछ तो रहे हो कि धर्म क्या होता है, लेकिन धर्म के बारे में बताना बड़ा कठिन है। तादृशो अयम अनुप्रश्नो, आपका ये जो प्रश्न है ना, प्रथम प्रश्न की तरह बड़ा आश्चर्यमय प्रश्न है। यत्र धर्म सुदुर्लभ, इस धर्म के बारे में बोलना बड़ा दुर्लभ है। मानो ये वैसा ही होगा जैसे बहुत सारे लोग एकत्रित होकर पूछे किसी डॉक्टर को कि हमें क्या खाना चाहिए। अब सबकी तासीर अलग होती है, सबका शरीर अलग होता है, शरीर की रचना अलग होती है, किसी को कुछ सूट करता है, किसी को नहीं करता है। वो वेद जानकार है, सब कुछ जानता है, लेकिन सबको बताना, क्योंकि सबके लिए क्या खाना, क्या अच्छा क्या बुरा, ये भिन्न भिन्न होता है। ठीक उसी प्रकार संसार के जितने भी जीव हैं, सबकी चेतना, सबके लेवल भिन्न भिन्न है और सबके लेवल भिन्न भिन्न होने के कारण सबके धर्म भी भिन्न भिन्न हो जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट एक साथ मिले तो कोई टीचर ये नहीं कहेगा सब लोग फर्स्ट ग्रेड में जाकर बैठ जाओ, नहीं। जिसका जितना लेवल होगा उसे उस ग्रेड में रखा जाएगा और वहां से उसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म से पूछा कि हे पितामह, कृपया करके मुझे धर्म के विषय में बताइए, तो कहते हैं कि ये दुर्लभ है और दुष्कर प्रति संज्ञातो, इसे समझाना दुष्कर है, इसका निश्चय करना बड़ा कठिन है। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा ठीक है, आप सबके लिए किसके लिए क्या धर्म ये मत बताइए, लेकिन ये तो बताइए कि ये धर्म का प्रवर्तन क्यों किया गया। जैसे अक्षय तृतीया की महिमा आप देख रहे हैं ना कि त्रयी धर्म प्रवर्तिता, अक्षय तृतीया के दिन धर्म का प्रवर्तन हुआ। कौन से धर्म का? 3 वेदों में जो बताया गया
उस धर्म का। तो ये प्रश्न युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि धर्म का प्रवर्तन क्यों? तब इसका उत्तर देते हुए पितामह भीष्म बहुत सुंदर बात कहते हैं कि धर्म का प्रवर्तन प्रभवार्थाय भूताना धर्म प्रवचनम कृतम यह स्यात् प्रभव संयुक्त सधर्म इति निश्चयः। पितामह भीष्म कहते हैं प्रभवार्थाय भूतानाम, भूतानाम जीवानाम, संसार के जीवों के प्रभव अर्थाय, संसार के जीवों के अभ्युदय के लिए। टेक्निकल शब्द को समझिए कि धर्म को इंट्रोड्यूस क्यों किया जा रहा है आज अक्षय तृतीया के दिन? जीवों के अभ्युदय के लिए। प्रभवार्थ माने जीवों की चेतना को आगे बढ़ाने के लिए। हम सब लोग किसी ना किसी धरातल पर किसी ना किसी चेतनीभूत अवस्था में है। तो हमारी चेतना जहां पर है, चेतना माने हमारे विचार, हमारे संस्कार, वहां से हमको ऊपर उठाने के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए धर्म प्रवचनम कृतम, धर्म का प्रवर्तन किया गया है। तब पितामह भीष्म कहते हैं कि संसार के जीवों की चेतना को ऊपर उठाने के लिए, हमारी मन स्थिति, हमारे हृदय, हमारे चित्त, हमारी आत्मा को ऊपर उठाने के लिए धर्म का प्रवर्तन किया गया है। और दूसरे शब्दों में पितामह भीष्म कहते हैं यह स्यात्, इस दुनिया में जिस किसी भी कार्य से हमारी चेतना ऊपर उठे या हमारी चेतना पवित्र हो, तो वही हमारे लिए धर्म है। जिससे हमारी चेतना शुद्ध हो, जिससे हमारे विचार, जिससे हमारा चित्त, जिससे हमारा हृदय शुद्ध हो और वो प्रगति करे, वो उस चेतना से वो आगे बढ़े, तो सधर्म इति निश्चय, वही हमारे लिए धर्म है। सो धर्म का प्रवर्तन हमारी चेतना को ऊपर उठाने के लिए किया गया है। चेतना समझते हैं, इस संसार में मनुष्य जाति में यदि हम देखें तो सबसे निकृष्ट चेतना कौन सी है? जिसको किसी की कोई परवाह नहीं होती, जो मनुष्य को मार देते हैं, जो आतंक करते हैं, कहीं ना कहीं बम फोड़ते हैं, जो आतंकवादी टेररिस्ट कहे जाते हैं, सबसे निकृष्ट चेतना। उससे थोड़ा ऊपर उठे तो जो मनुष्य को तो नहीं मारते परंतु पशुओं को मारते हैं, पशुओं को काटते हैं और पशुओं को मार काट कर उसे खा जाते हैं, वो उससे थोड़ी सी ऊपर की चेतना। लेकिन उससे भी ऊपर चेतना कौन सी है? कि जो पशुओं को भी नहीं मारते, जो चींटी को, किसी भी जीव जंतु को परेशान नहीं करते, ये उससे भी ऊपर की चेतना है। अच्छा, उससे ऊपर की चेतना कौन सी है? कि चलो पशुओं को मारना, काटना, पशुओं को दुख दर्द नहीं देना, लेकिन उन पशुओं की सेवा करना, उनकी रक्षा करना, उसे प्रेम देना। उससे भी ऊपर उठे तो उसके ऊपर वाली चेतना कि ये पशु, जीव जंतु, ये जितने भी हैं, ये क्यों है? भगवान के कारण है। ये सब भगवान के अंश हैं और भगवान के अंश होने के नाते मुझे उनसे प्रेम करना है और मुझे भगवान से प्रेम करना है। तो ईश्वर प्रेम ये सबसे ऊपर वाली चेतना है। अब ईश्वर प्रेम में भी ऐश्वर्य, वात्सल्य, दास्य प्रेम, साख्य प्रेम,
माधुर्य प्रेम, उसमें भी तारतम्य करते करते ये सब चेतना के लेवल है। तो हम जिस चेतना के लेवल में हैं, वहां से जिस कार्य से हमारी चेतना बढ़े, वही हमारे लिए धर्म है, वही हमारे लिए धर्म है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कार्य किसी के लिए धर्म हो सकते हैं, लेकिन किसी के लिए नहीं हो सकते। कुछ लोग बहुत निकृष्ट चेतना में, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैं वो पहले कहता था ना कि एक आदमी एक दिन में 50 सिगरेट पीता था। फिर उनको थोड़ा सा दर्द होने लगा, शरीर में प्रॉब्लम होने लगी, डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा, देखो भाई साहब, ये 50 सिगरेट पियोगे जल्दी मर जाओगे, तुम एक काम करो, तुम कल से 30 सिगरेट पियो। उसने डॉक्टर को मान लिया, अपना धर्म बना लिया कि कोई बात नहीं, आज से मेरा कर्तव्य, आज से मेरा धर्म है, 50 नहीं मैं 30 पीऊंगा। अब मुझे बताइए, 50 सिगरेट पीने वाला 30 सिगरेट पीता है तो वो अच्छा है कि बुरा है? बोलो बोलो, बंगला बोलो। 50 सिगरेट पीने वाला 30 सिगरेट पिए तो ये अच्छा है कि बुरा? अच्छा है ना। यदि वो अच्छा है, 50 सिगरेट पीने से 30 सिगरेट पीना अच्छा है, तो आप लोग भी पी लीजिए। तब हम क्या कहेंगे? ये उनके लिए अच्छा है, जो 50 पीता था उनके लिए वो अच्छा है, हमारे लिए वो अच्छा नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि उनके लिए धर्म अलग, क्योंकि उसका लेवल अलग है, और उसका धर्म बनता है। 50 सिगरेट पीने वाले का धर्म है कि वो 30 पिए, लेकिन हमारे लिए तो वो अधर्म हो जाएगा। तो धर्म में भी लेवल के अनुसार होता है। बहुत सुंदर ये टेक्निकल सब्जेक्ट है। प्रभवाथार्य भूतानाम धर्म प्रवर्तनम कृतम, जीवों की चेतना को बढ़ाने के लिए धर्म का प्रवर्तन किया गया है। और भक्तों, कुछ हद तक हम ये कथा सुन रहे हैं तो क्यों सुन रहे हैं, मुझे बताइए? ये कथा में जो कुछ कहा जा रहा है उसको याद रखने के लिए, ज्ञानी बनने के लिए, बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा करने के लिए नहीं। ये भागवत कथा कीर्तन हमारी चेतना को शुद्ध करने के लिए, हमारी चेतना जिस लेवल पर है वहां से उसे आगे बढ़ाने के लिए धर्म का निरूपण किया गया है। तब धर्मराज युधिष्ठिर, अब धर्मराज है ना, तो ये सब प्रश्न उनको उठते हैं, हमको नहीं उठते। युधिष्ठिर महाराज ने एक अद्भुत प्रश्न पूछा, आज तक किसी ने नहीं पूछा होगा। तो बोले, इस चीज को धर्म ही क्यों कहते हैं? पहले तो धर्म की डेफिनेशन बताई कि जो जीवों की चेतना को ऊपर उठाए, आत्मा का कल्याण करे, इसलिए धर्म का निरूपण हुआ। तो फिर इसे धर्म ही क्यों कहते हैं? इसे कुछ और कहते हैं? तब पितामह भीष्म बहुत सुंदर बात कहते हैं, धारणात् धर्म इत्याहु धर्मेण विद्रुता प्रजा, यह स्याद्धारण संयुक्त सधर्म इति निश्चयः। इसे धर्म क्यों कहते हैं? और क्यों, और कोई शब्द क्यों नहीं? सो धारणात् धर्म इत्याहु, धर्म इति आहु, इसे धर्म शब्द इसलिए कहते हैं क्योंकि धर्म का अर्थ होता है धारणात्, धारण करने वाला। धर्म माने क्या? धारण करने वाला। धारणात् धर्म इत्याहु, धर्म का अर्थ होता है धारण करने वाला। आपको पूछे धर्म की डेफिनेशन, धर्म किसे, मतलब धर्म शब्द का अर्थ तो धारणात् धर्म, धर्म वो है जो धारण करे। किसको धारण करें? तो कहते हैं धर्मेण विद्रुता प्रजा।
ये धर्म ही संसार के जीव को, धर्म ही संसार की प्रजा को धारण करता है। और केवल धारण ही नहीं करता, ये धर्म ही जीवों का पोषण करता है। आप कहोगे धर्म से पोषण होता है, शरीर का नहीं, आत्मा का पोषण। सो धर्म जीवों को धारण करता है, धर्म जीवों का पोषण करता है। यह स्याद, इसलिए धारण संयुक्त सधर्म इति निश्चय, बड़े बड़े विद्वानों ने इसे धर्म कहा है। पितामह भीष्म ने धर्म के विषय में बहुत सारी बातें बताई, और धर्म से जो विपरीत है, धर्म का ऑपोजिट क्या है? अधर्म। तो अधर्म किसे कहते हैं, एक श्लोक में यह भी देख लीजिए। श्रीमद् भागवत जी में अधर्म की व्याख्या सूत जी ने बताई, महाराज परीक्षित ने बताई। वैसे अधर्म बहुत प्रकार के हैं, लेकिन मूल अधर्म क्या है? धूतम पानम स्त्रिय सुना यत्र अधर्म चतुर्विधा। अधर्म बहुत प्रकार के हैं, लेकिन 4 प्रकार के अधर्म सबसे बड़े माने गए हैं। तो धर्म को समझने के लिए अधर्म समझिए। श्रीमद् भागवत जी में अधर्म के विषय में कहा गया धूतम। धूतम माने जुआ, गैम्बलिंग। जुआ खेलना अधर्म है। ये श्लोक में सीधा लिखा, यत्र अधर्म चतुर्विध। तो जुआ खेलना, गैम्बलिंग करना अधर्म है, फिर चाहे किसी भी प्रकार का जुआ हो। दूसरा पानम। पानम माने नशा, फिर चाहे शराब का नशा, सिगरेट का, तंबाकू, गुटखा, चाय, कॉफी, किसी भी प्रकार का नशा, ये अधर्म है। तीसरा कहते हैं स्त्रीय। स्त्रीय माने अवैध संग। कोई पुरुष अपनी पत्नी के अलावा पर स्त्री, पराई स्त्री के साथ संग करे, या कोई स्त्री पर पुरुष के साथ संग करे, ये अधर्म है। तो धूतम अधर्म, जुआ खेलना अधर्म है, नशा करना अधर्म है, अवैध संग करना अधर्म है। और चौथा कहते हैं सुना। सुना माने अखाद्य वस्तु खाना, जो खाने लायक, जो मनुष्य के लिए नहीं है, ऐसी वस्तु को खाना अधर्म है। जैसे मांस, मछली, अंडा, ऑनियन, गार्लिक, ये सब खाना अधर्म है। ये मैं नहीं कह रहा, आप सबके सामने लिखा है। अक्षय तृतीया बहुत जोर शोरों से मना रहे हैं, तो अक्षय तृतीया की महिमा भी सुन लीजिए। त्रयी वेद, 3 वेद में जिस धर्म का निरूपण किया गया, उनका प्रवर्तन हुआ। एक टेक्निकल प्रश्न युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, ध्यान से सुनिएगा। जब युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि मुझे धर्म के विषय में बताइए, तो पितामह भीष्म ने कहा कि सबके लिए अलग अलग धर्म है। फॉर एन एग्जाम्पल, 100 स्टूडेंट हैं और कोई प्रिंसिपल को कहे कि इन सब को स्कूल में ज्वाइन करा दो, तो प्रिंसिपल क्या करेगा? किसी को फर्स्ट ग्रेड में पहले तो इंटरव्यू लेगा, और इंटरव्यू के अनुसार उनकी जो योग्यता होगी, जो स्टैंडर्ड होगा, उसे उस ग्रेड में सेट कर देगा। लेकिन प्रश्न यह है कि चाहे सबकी योग्यता के अनुसार किसी को फर्स्ट ग्रेड में, किसी को सेकंड, किसी को थर्ड, किसी को फोर्थ, लेकिन ये सारे ग्रेड वाले को एक के बाद एक ग्रेड पास करके लास्ट में यूनिवर्सिटी में जाना है। ओके, तो भले वो फर्स्ट ग्रेड में हो, सेकंड में हो, लेकिन अंत में आज नहीं तो कल इन सब को यूनिवर्सिटी में तो जाना है, तब जाकर उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, नौकरी मिलेगी। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा ठीक है, आप नीचे वाले धर्म मत बताइए, अपनी अपनी चेतना के अनुसार जो लोग धर्म का पालन करते हैं, लेकिन ये बहुनाम जन्म नाम अंते, ये सब लोग धर्म करते 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 आज नहीं तो कल सभी जीव को यूनिवर्सिटी में तो जाना होगा। तो वो यूनिवर्सिटी वाला जो धर्म है,
जिसको आज नहीं तो कल सबको फॉलो करना ही पड़ेगा, वो टॉप मोस्ट, वो सबसे ऊंचा, वो सनातन धर्म क्या है, मुझे ये बता दीजिए। ये छोटे मोटे ग्रेड को मत बताइए, लेकिन जो टॉप मोस्ट वाला ग्रेड है वो तो बता दीजिए। और वह ग्रेड जिसमें आज नहीं तो कल सबको जाना ही है। आज कुछ लोग कहेंगे नहीं भाई मैं तो फलाने धर्म का पालन करता हूं, हमारे वहां ऑनियन गार्लिक चलता है, प्याज लहसुन चलता है, चाय कॉफी चलती है, कोई बात नहीं। तुम आज इस धर्म को पालन करते हो, आज इस धर्म का पालन करते करते प्योर हो जाओगे तो कल नए स्टेप में जाओगे। फिर वहां ऑनियन गार्लिक छोड़ दोगे, शराब छोड़ दोगे, फिर वो आगे फिर आगे फिर आगे करते 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 फिर हमारी लाइन में आओगे। फिर अंत में कहाँ जो सनातन है, जो सबसे टॉप मोस्ट ग्रेड, जहां आज नहीं तो कल जाना ही पड़ेगा, तो कृपया करके वो धर्म बता दीजिए। तब पितामह भीष्म धर्मराज युधिष्ठिर से निवेदन करता है, ईश्वरम सर्वभूतानां जगतः प्रभवाम्ययम् भक्ता नारायणं देवं दुर्गाण्य तितरन्ति ते। एक श्लोक समझ में आ जाए ना, पूरा धर्म समझ में आ जाए। बोले आज तुम जो जिस धर्म का पालन करना है कर लो, लेकिन अंत में ईश्वरम सर्वभूतानाम, जो सभी जीवों का ईश्वर है, जो सभी जीवों का स्वामी है, ऐसे परमेश्वर, ऐसे उस भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। ये टॉप मोस्ट धर्म है। मानो धर्मराज युधिष्ठिर कहे कि भाई ईश्वर की भक्ति क्यों करनी पड़ेगी? बोले उस ईश्वर ने इस जगत को प्रभवाम्ययम माने क्योंकि उस ईश्वर ने इस जगत को प्रकट किया, वो ईश्वर इस जगत का पालन कर रहा है और वही ईश्वर इस जगत का प्रलय करता है। उस ईश्वर ने यह जगत बनाया, जगत में रहने वाले सभी जीवों को प्रकट किया, उसी ईश्वर ने तुझे और मुझे प्रकट किया, हम सबको प्रकट किया। तो जिस ईश्वर ने यह सब दिया है, उस ईश्वर की भक्ति करना यह टॉप मोस्ट धर्म है। इसका अर्थ क्या हुआ? किसी आदमी की भक्ति, किसी वहां की सेवा, यहां की सेवा, यह सब ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन ये सब करने के बाद अंत में सबसे ऊपर तो यही है कि उस ईश्वर की भक्ति करना। मानो युधिष्ठिर महाराज पूछे कि वो ईश्वर कौन है, तो कहते हैं भक्त्या नारायणम। वो ईश्वर जो है वो स्वयं नारायण है। नारायणम भक्त्या। और यदि उस नारायण, उस ईश्वर की भक्ति, कुछ लोग कहेंगे नहीं हम वो टॉप ग्रेड में जाना नहीं चाहते, हम जो ना ये नीचे के ग्रेड में ही रहना चाहते हैं। तो इसमें दो अंतर होगा। यदि नारायण की भक्ति, उस ईश्वर की भक्ति नहीं करोगे, टॉप ग्रेड में नहीं जाओगे और छोटे मोटे धर्म में ही फंसे रहोगे, तो इसी संसार में रह जाओगे। मरने के बाद फिर दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, 84 के चक्र में घूमते रहोगे। परंतु यदि भक्त्या नारायणम देवम, यदि नारायण देव की भक्ति करेंगे तो क्या होगा? दुर्गाणी यत तरंति ते। ये जिस दुर्ग में, जिस संसार में हम लोग फंसे हुए हैं, इस संसार से हम तर जाएंगे, इस संसार को हम पार कर जाएंगे। इसलिए जीव का, प्रत्येक जीव का आज नहीं तो कल टॉप मोस्ट धर्म है भगवान नारायण, जो ईश्वर है, जो सबके प्रणेता है, उनकी भक्ति करना। अब युधिष्ठिर महाराज ने और एक प्रश्न पूछा,
बोले अब ये भी लगे हाथ बता दीजिए, ये नारायण कौन है जिनकी भक्ति करने से, मतलब जिनकी भक्ति करना टॉप मोस्ट धर्म है और इनसे भवसागर को पार कर जाएंगे, वो नारायण कौन है? तब पितामह भीष्म बहुत सुंदर बात अगले श्लोक में कहते हैं, य एष पद्मरक्ताक्ष पीतवासा महाभुजः सुहद भ्राता च मित्रं च संबंधी च तथाच्युत संबंधी तथाच्युत। हे बेटा युधिष्ठिर, तुम ये जानना चाहते हो नारायण कौन जिनकी भक्ति करना, जो संसार की उत्पत्ति प्रलय आदि? बोले वो और कोई नहीं, यह एष पितामह भीष्म शरशय्या, बाणों की शैया पर सोए हैं और सोए हुए हाथ ऊपर करते हुए, यह एष युधिष्ठिर तुम्हारी बाजू में जो खड़ा है। युधिष्ठिर ने देखा बाजू में और भी पांडव बहुत सारे थे। बोले ये अर्जुन, ये नकु, सहदेव। अरे युधिष्ठिर, यह एष पद्म रक्ताक्ष, जिनकी कमल के पत्ते जैसी आंख है और जैसे कमल लाल रंग का होता है, जैसे लाल गोविंद कुर्ता पहनता है लाल रंग का, तो वैसे कमल रक्ताक्ष, उस कमल के समान रक्त आंखें जिनकी है, पीतवासा, जिसने पीतांबर धारण किया है, महाभुजः, आजानुलंबित भुज, जिनकी लंबी भुजा है। तब युधिष्ठिर महाराज समझे ये तो कृष्ण की बात हो रही है। बोले वो नारायण कौन, वो ईश्वर कौन? बोले ये तुम्हारी बाजू में जो कृष्ण खड़े हैं, जिस कृष्ण को तुमने अपना सुहद माना, जिस कृष्ण को तुमने अपना भ्राता भाई माना, जो कृष्ण तुम्हारे मित्र भी बन गए और जो कृष्ण तुम्हारे संबंधी बन गए, वो और कोई नहीं, तथाच्युत व अच्युत कृष्ण ही स्वयं नारायण है, स्वयं ईश्वर है, स्वयं भगवान है। पितामह भीष्म कृष्ण की ओर देखकर कहते हैं, स्थित प्रिय हिते जिष्णो स एष पुरुषोत्तम। हे अर्जुन, ये जिष्णु, ये कृष्ण ही पुरुषोत्तम है, परम पुरुषों में उत्तम। पुरुष माने गर्भदक्षाई विष्णु, कारदक्षाई विष्णु, जो पुरुष अवतार है, उस पुरुष अवतार में भी जो उत्तम है वह है पुरुषोत्तम। तो ये जो कृष्ण है तुम्हारी बाजू में खड़ा है, वो कृष्ण ही पुरुषोत्तम है। इसलिए बेटा युधिष्ठिर, अस्मिन अर्पित कर्माण, बेटा तुम जो भी कर्म करोगे जीवन में, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुश्रुत स्वभावा करोति यत् यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। बेटा अस्मिन अर्पित कर्माण, जीवन में जो भी कर्म करेंगे इस कृष्ण को अर्पण करेंगे। इस कृष्ण को जीवन के सारे कर्म अर्पण कर देना सनातन धर्म, टॉप मोस्ट धर्म है। यह सुनकर कुछ लोग अर्पण करें लेकिन मुंह बिगाड़ कर करेंगे। पितामह भीष्म कहते हैं ऐसा किसी का कुछ नहीं चाहिए। एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, अस्मिन। आप दूसरी लाइन में देखिए, अस्मिन अर्पित कर्माण, इस कृष्ण को, इस पुरुषोत्तम को अपने सारे कर्म अर्पण करने चाहिए। लेकिन कैसे? सर्व भावेन। सर्व भावेन मारे गुजराती में केवुं होय ने तो मोढું सारू राखीने हसता हसता कर्म अर्पण करवा જોઈએ। मतलब प्रसन्न होकर, सर्व भावेन माने भक्ति भाव से, भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति भाव से, प्रेम भाव से आनंदित होकर, हे भारत, हे युधिष्ठिर, इस कृष्ण को। युधिष्ठिर महाराज कहते कृष्ण को कर्म अर्पण करने। बोले तू क्या, बड़े बड़े लोग कृष्ण को कर्म अर्पण करते हैं। अब देखो इससे भी बड़ा सिद्धांत
पितामह भीष्म कहते हैं। दूसरी लाइन को पहले समझिए। स्तुवंती विविधे स्तोते, विविध स्तोत्र के द्वारा, अनेकों स्तोत्र के द्वारा बड़े बड़े देवता इस कृष्ण की रात दिन स्तुति करते हैं। अच्छा, इस कृष्ण की कौन कौन स्तुति करता है? तो पहली लाइन में वो लिस्ट बताया गया है। इस कृष्ण की स्तुति सबसे पहले कौन करता है? तो यम विष्णु। विष्णु कृष्ण की स्तुति। इसका अर्थ क्या हुआ? पितामह भीष्म क्या समझा रहे हैं कि कृष्ण और विष्णु अलग है, तत्व के अनुसार एक हैं, लीला की दृष्टि से भगवान विष्णु कृष्ण से प्रकट होते हैं। यद्यपि विष्णु कृष्ण से प्रकट हुए हैं, लेकिन उस भगवान विष्णु को भी कृष्ण को देखने की या कृष्ण की स्तुति करने की इच्छा होती है, और वे भगवान विष्णु भी कृष्ण की निरंतर स्तुति करते हैं। ये कौन कह रहा है? पितामह भीष्म, महाभारत शांति पर्व 108वां अध्याय। प्रमाण के बिना कोई बात ही नहीं हो रही है। आजकल क्या होता नहीं, ये टीवी सीरियल आदि देखने वाले को ये कॉन्सेप्ट ही पता नहीं है, वो सब एक ही समझते हैं। और कुछ लोग तो ये समझते हैं कि भगवान विष्णु से कृष्ण प्रकट हुए, परंतु यहां पर पितामह भीष्म कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण मूल है और श्री कृष्ण से विष्णु प्रकट होते हैं, और ऐसे भगवान विष्णु स्तुवंती विविधे स्तोत्रे, अनेकों स्तोत्र के द्वारा कृष्ण की स्तुति करते हैं। और श्रीमद् भागवत जी में भी ये कथा है। द्वारिका के ब्राह्मण के अनेकों पुत्र मर गए, उनको वापस लाने के लिए कृष्ण और अर्जुन अनेक लोक लोकांतर में गए। जब कहीं नहीं मिले तो सोचा कि अब वैकुंठ बाकी है, लगे हाथ वहां भी जाकर आए। जब वैकुंठ गए तब भगवान विष्णु ने कहा कि आपके गांव के बच्चों को मैंने चुरा कर रखा है। कृष्ण ने कहा मैं तो चोरी करता हूं, आप भी शुरू हो गए। बोले क्यों नहीं प्रभु, दुनिया के लोग आपका दर्शन करते हैं, आपकी भक्ति करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, और मैं तो यहां पर बस सृष्टि का पालन करने में पड़ा हूं। मुझे आपके दर्शन की इच्छा हुई, इसलिए मेरे से गुस्ताखी हो गई, आपके गांव के बच्चों को मैंने चुराया। ये सबको लेकर जाइए, आप सब स्वस्थ हैं, यहां पर हैं, आप इसे लेकर जाइए, बस मुझे केवल आपका दर्शन करना था। तो भगवान विष्णु कृष्ण की स्तुति करते हैं। फिर आगे क्या लिखा है? यम विष्णु इंद्र। और देवराज इंद्र तो छाछ वारे स्तुति करते हो, कुछ गड़बड़ हुई नहीं कि भगवान कृष्ण के पास पहुंचा नहीं है? वो तो इंद्र को तो हम समझ ही रहे हैं ना। वो तो यद्यपि इंद्र कोई साधारण नहीं है, इंद्र 33 करोड़ देवी देवताओं का राजा है। वो इंद्र भी कृष्ण की स्तुति करते हैं, श्रीमद् भागवत जी में भी। फिर आगे कहते हैं शंभु, देव नहीं, देवताओं का देव महादेव शिव शंभु भी कृष्ण की स्तुति करते हैं। और फिर ब्रह्मा लोक पितामह, पूरे लोक के पितामह ब्रह्मा जब कृष्ण की स्तुति करते हैं, कृष्ण की भक्ति करते हैं, अपना कर्म कृष्ण को अर्पण करते हैं, तो हम और आप किस खेत के आलू, मैंने थोड़ा अपडेट कर दिया, पहले मूली होती थी अब आलू कर दिया, क्योंकि आजकल आलू हम ज्यादा खाते हैं। जब ये बड़े बड़े देवता, पितामह भीष्म कहते हैं, उस कृष्ण की स्तुति भक्ति और अपने कर्म उनको अर्पण करते हैं, तो हमें अवश्य करने चाहिए। सार यही है, अक्षय तृतीया के दिन त्रयी धर्मा, 3 वेदों में बताए हुए धर्म का प्रवर्तन हुआ। और ये धर्म क्या है? भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करना, अपने कर्म कृष्ण को अर्पण करना, उनका नाम लेना, उनका गुणगान करना। सो अक्षय तृतीया की यह 7वीं महिमा कि आज के दिन इस
त्रियुग का, त्रिधर्म का प्रवर्तन हुआ। आज के दिन क्या करना चाहिए? तब भगवान वराह वसुंधरा को, पृथ्वी देवी को बहुत सुंदर कहते हैं, अक्षया सोच्यते लोके तृतीया हरि वल्लभा। ये अक्षय तृतीया जो है हरि वल्लभा, हरि को, भगवान हरि के प्रति प्रेम प्रदान करने वाली तिथि है अक्षय तृतीया। साधारण दिन नहीं है। हरि वल्लभा अक्षय तृतीया के विषय में कहते हैं कि ये तृतीया तिथि हरि वल्लभा, हरि का प्रेम प्रदान करती है। और अक्षया सोच्यते लोके, यदि आज के दिन अक्षय तृतीया के दिन किसी भी प्रकार का कर्म किया जाए तो वह कर्म अक्षय हो जाता है। तब मानो वसुंधरा ने कहा कि किसी भी प्रकार का कर्म तो बहुत सारे हैं, प्रभु आप ही बता दीजिए ना कि आज के दिन करने लायक सबसे अच्छा कर्म कौन सा, जो अक्षय पुण्य अक्षय फल देता है। तब भगवान वराह देव अपनी पत्नी से कहते हैं कि आज करने लायक काम है सुबह उठकर अच्छे ठंडे पानी में स्नान। अब नहीं धोई लेવું જોઈએ, કદાચ રોજ ન નાતા હોઈએ પણ આજે નાઈ લેવું જોઈએ। खैर, स्नाने का अर्थ साधारण स्नान नहीं है। स्नाने माने यमुना स्नान, गंगा स्नान, पवित्र नदी, कुंड, सरोवर के जल में स्नान करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? दूसरी लाइन में ये पद्म पुराण का श्लोक भगवान वराह वसुंधरा को सुना रहे हैं। और क्या करना चाहिए? दाने, आज के दिन ज्यादा से ज्यादा दान करना चाहिए, क्योंकि आज के दिन दिया हुआ दान अक्षय हो जाता है, नित्य फल प्राप्त प्रदान करता है। और क्या करना चाहिए? अर्चने, आज के दिन अर्चन करना चाहिए। अर्चन माने पूजा, भगवान की विशेष आरती, विशेष पूजा अक्षय तृतीया के दिन। और क्या करना चाहिए? जपे, जाप। ये हरे कृष्ण महामंत्र का जाप हम 2 घंटा करते हैं अक्षय तृतीया के दिन, ज्यादा से ज्यादा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ज्यादा से ज्यादा जाप अक्षय तृतीया की। तो क्या स्नाने, दाने, अर्चने, बीच में एक छूट गया, श्राद्धे। आज के दिन श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध माने आगे लिखा है पूर्वज तर्पणे, अपने माता पिता का स्मरण करके, माता पिता को याद करके उनके नाम से 2 माला ज्यादा जाप करें। माता पिता का स्मरण करके गौ सेवा करें, वैष्णव सेवा करें, माता पिता का स्मरण करके भक्ति करें, क्योंकि आज के दिन पितृज तर्पणे, हमारे पितरों के लिए तर्पण किया जाता है। अंत में कहते हैं कि ये अर्चयंती यवे विष्णुम श्राद्धम कुर्वन्ति यत्नतः। हे वसुंधरा, हे देवी, इस अक्षय तृतीया तिथि में यत्न पूर्वक, ये सब आसान नहीं है, लेकिन समय निकाल कर मेहनत करके यत्न पूर्वक यदि कोई हरि की पूजा करता है तो तस्याम ददाति दानानि, और हरि की पूजा, हरि स्मरण करके कोई दान करता है। बहुत सारी महिमा है, लेकिन आज के दिन दान की सबसे ज्यादा महिमा है। इसलिए अंत में कहते हैं तस्याम ददति दानानि, जो दान करता है, धन्यास्ते, उसको स्वयं भगवान धन्यवाद देते हैं। स्वयं भगवान थैंक यू कहते हैं। आज के दिन दान देने वाले को धन्यास्ते, स्वयं भगवान धन्यवाद करते हैं। और वैष्णवा नराहा, और आज के दिन दान करने वाले की गिनती वैष्णवों में हो जाती है। मतलब वो वैष्णवों के लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा लेता है, जो आज
अक्षय तृतीया के दिन दान करता है। सो इस प्रकार से अक्षय तृतीया की ये बहुत सुंदर महिमा। आइए और एक महिमा अक्षय तृतीया के दिन की सुने। कितनी हुई? 7 महिमा हुई। अब अक्षय तृतीया की 8वीं महिमा आज ही के दिन है। इस दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध हुआ था, महाभारत का युद्ध। और महाभारत युद्ध की समाप्ति अक्षय तृतीया के दिन हुई थी। आज महाभारत युद्ध का अंत हुआ था। आप सब जानते हैं महाभारत के युद्ध यूं तो कौरव और पांडवों के बीच में था, लेकिन पूरी दुनिया के छोटे बड़े सब ने इसमें पार्टिसिपेंट किया था। घमासान युद्ध चला, भयंकर युद्ध। लेकिन इस युद्ध का अंत आज के दिन हुआ। तो मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं कि ये युद्ध 18 दिन तक चला, 18 डेज। और 18वें दिन अक्षय तृतीया, आज के दिन युद्ध समाप्त हुआ। तो वह युद्ध की घड़ी कैसी थी, वह सिचुएशन कैसी थी, आप श्लोक में देख सकते हैं। यदा मृधे को रवसृञ्जयानां वीरेश्वतो वीरगतिं गतेषु व्रीकोदराविद्व गदाभिमर्श भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे यदा मृधे कौरव सृंजयानाम। कौरव और पांडव के बीच में घमासान युद्ध हुआ। कई बार लोगों के मन में ये प्रश्न होता है कि युद्ध तो होने वाला ही नहीं था, लेकिन क्या है ना, कृष्ण ने युद्ध करवाया। और कृष्ण ने युद्ध करवा के लाखों को मरवा दिया। ऐसी बात सुनते ना आप, कृष्ण ने युद्ध करवाया। तो आपने जो सुना है बिल्कुल सही सुना है। ये युद्ध कृष्ण ने ही करवाया, क्योंकि भगवत गीता में कृष्ण ने कहा कि जब जब अधर्म का उत्थान होता है तब धर्म की स्थापना करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं इस धरती पर प्रकट होता हूं। सो दुष्टों का विनाश करना अवश्यंभावी था और इसलिए कृष्ण ने युद्ध कराया। लेकिन मन में फिर भी प्रश्न हो सकता है, जो कृष्ण जगत पिता है, जो सबके स्वामी हैं, जो सबके ईश्वर है, उन्होंने युद्ध कराया और इतनों को मरवा दिया। तब इसका उत्तर यहां पर सूत जी कहते हैं कि इस युद्ध में जितने भी लोग मरे हैं वो मरे नहीं, वो भवसागर से तर गए हैं। अनेकों अक्षौणी सेना महाभारत के युद्ध में खत्म हो गई। लेकिन जानते हैं ये दूसरी लाइन में क्या लिखा है? वीरेश्वतो वीर गति, नरक गति नहीं है। जितने भी वीर जवान युद्ध कर रहे थे, चाहे कौरव की सेना में चाहे पांडव की सेना में, ये जितने भी जवान वीर फोर्स सेना थी, वो नरक गति नहीं लिखा। कौन सी गति? वीर गति। वीर गति को प्राप्त हुए हैं। मैं तो कहूं वीर गति नहीं, ये वैकुंठ गति को प्राप्त हो गए। क्योंकि उस महाभारत के युद्ध में उस रथ की लगाम कृष्ण के हाथों में थी। और कृष्ण क्या करते थे जानते हैं? उस युद्ध में जो भी मरता था, ये तो अंतर्यामी है, जो भी मरता था अपना रथ लेकर उनके सामने चले जाते और मरने वाला कृष्ण को देखते हुए मरता। और इसी कृष्ण ने गीता में कहा, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन तंते कलेवरम अंत काले च मामेव स्मरण उक्त्वा कलेवरम। मरते समय यदि कोई अर्जुन मुझे देखता है, मेरा नाम लेता है, मेरा स्मरण करता है, तो
तो वह तुरंत मेरे धाम वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। तो कृष्ण क्या करते? उस महाभारत के युद्ध में जो मरते उनके सामने पार्थ सारथी रूप में प्रकट हो जाते और कृष्ण को देखकर सबके प्राण छूटे। सब वीर गति नहीं वैकुंठ गति को प्राप्त हुए हैं। और महाभारत के युद्ध का 18वां दिन वृकोदरा विद्व गदाभिमर्श। उस युद्ध में सब लोग मर चुके थे, केवल एक दुर्योधन बचा था। और ये बात धृतराष्ट्र और गांधारी को पता चली। गांधारी ने मैसेज दिया, कहा दुर्योधन कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मेरे पास निर्वस्त्र होकर आ जाना, मैं तुझे वज्र का बना दूंगी। मेरे बाकी पुत्र तो मर गए लेकिन तू बच जाएगा। अपनी मां के वचन के अनुसार दुर्योधन दूसरे दिन निर्वस्त्र होकर अपनी मां गांधारी के पास जा रहा है। अब अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण समझ गए, तुरंत वहां मार्ग में पहुंचे, दुर्योधन को देखकर हंसने लगे। हंसने जैसा ही तो था। दुर्योधन ने कहा हंस क्यों रहे हो? बोले तू इतना बड़ा हो गया लेकिन कपड़े पहनना नहीं सीखा। दुर्योधन ने कहा लेकिन मां ने मुझको बुलाया है। कृष्ण ने कहा मां तो मां होती है, उसके हृदय में वात्सल्य होता है। तुझे कम से कम इतना भी ज्ञान नहीं है कि कम से कम एक चड्डी पहनकर तो जा। दुर्योधन ने कहा अब घर बहुत दूर है, मैं कैसे लेने जाऊं? कृष्ण ने केले का पत्ता दे दिया। बोले चल कम से कम ये केले का पत्ता तो पहन ले। दुर्योधन को केले का पत्ता पहना दिया और दुर्योधन गया अपनी मां गांधारी के पास। पतिव्रता बल के कारण मां गांधारी की आंखों में तेज था, पट्टी खोली और दुर्योधन को वज्र का बना दिया। बिल्कुल लोहे से भी मजबूत वज्र का बन गया। लेकिन देखा तो दुर्योधन केले का पत्ता पहनकर आया था। गांधारी अफसोस करते रह गई कि जीवन भर तो तूने हमारा माना नहीं, आज मैं तुझे अमर बनाना चाहती थी, तूने आज भी मरते समय भी हमारा नहीं माना। बेचारी गांधारी क्या जाने, ये तो मान रहा था लेकिन माधव ने इनको मानने नहीं दिया और ये पहना दिया। तो शरीर वज्र का हुआ लेकिन जितना केले का पत्ता पहना था कहते हैं उतना पार्ट वज्र का नहीं हो पाया। महाभारत का अंतिम दिन 18वें दिन केवल दुर्योधन बचा था और भीम की प्रतिज्ञा थी कि मैं ही कौरवों को मारूंगा। भीम और दुर्योधन के बीच में गदा युद्ध हुआ और भीम तो आज इतना खुन्नस से भरा हुआ, मेरी पत्नी को निर्वस्त्र करने का अनेक घुमावी फंगोड़ी गदा जी मेरे हाथ में होती तो मैं करके दिखाता। भीम ने अपना पूरी ताकत बाजू भुजाओं में लेकर ऐसे 2-3 बार फंगोड़ के ऐसे दुर्योधन के ऊपर मारी, लेकिन दुर्योधन ऐसे का ऐसे खड़ा है, इसको कुछ नहीं हो रहा है। भीम ने बहुत बहुत गदा का प्रहार किया लेकिन दुर्योधन को कुछ नहीं हो रहा है। भीम जानते नहीं थे कि दुर्योधन का शरीर वज्र का हो चुका है, लेकिन नीति से बाहर जाकर, आउट ऑफ ट्रैक जाकर भगवान श्री कृष्ण भीम को कहते हैं कि भीम, इशारा करते हुए कहते हैं कि उनकी जंघा पर प्रहार करो। शरीर वज्र का है, जंघा वज्र की नहीं है, वो मैंने होने नहीं दी है, तेरे लिए। और जब भीम ने जंघा पर प्रहार किया तो दुर्योधन बैठ गया। हम दुर्योधन नीचे गिर गया। भीम को समझ में आ गया कि ये काम कर रहा है। फिर तो दे धनाधन दुर्योधन के जंघा के ऊपर एक के बाद एक भीम ने प्रहार किया दुर्योधन की जंघा पर। और श्लोक में देखिए क्या लिखा है, वृकोदराविद्व हे जिगदाभिमर्श, वृकोदराविद्व गदाभिमर्श, भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। वृकोदर भीम ने
अब वृकोदर, ये शब्द आप देखिए, वृकोदर, वृक उदर। हम लोग भीम को वृकोदर से क्या समझते हैं? भीम बहुत पेटू होंगे, बहुत मोटे होंगे, है ना, इमेजिन करते हैं। आजकल महाभारत सीरियल वाले भी भीम को थोड़ा मोटा दिखाते हैं। अब श्लोक से आप थोड़ा सा व्याकरण और थोड़ी आचार्यों की टीका पढ़ें तो भीम मोटा नहीं था। हम लोग जो इमेजिन करते हैं, कोई मोटा होता है ना, कोई पेट से मोटा पेटू होता है, हम कहते हैं ये भीम जैसा है। नहीं, वृकोदर का अर्थ क्या है? वृक नाम की अग्नि जिसके उदर में है उसे वृकोदर कहते हैं। वृकोदर माने क्या? बड़ा पेट वाला नहीं। वृक एक अग्नि है। वृक उदर, उदर माने पेट। वृक नाम की अग्नि जिसके उदर में हो उसे वृकोदर कहते हैं। और ये वृक अग्नि जो है ना, ये भोजन पचाने का काम करती है। तो भीम के पेट में वृक अग्नि थी, वो जितना खाते थे वो भोजन डाइजेस्ट हो जाता था। देखिए, पेट उसका बढ़ता है जो जरूरत से ज्यादा खाता है, और जिसका भोजन डाइजेस्ट नहीं होता, आपकी भाषा में दिन की 1000-2000 कैलोरी बर्न नहीं होती, उसका वजन बढ़ता है, उसकी चर्बी बढ़ती, उसका पेट बढ़ता है। लेकिन जितना भी खाए वो वृक अग्नि उसे बर्न कर दे, उसको जला दे, उसको डाइजेस्ट कर दे, तो उसका पेट बढ़ नहीं सकता। इससे प्रमाणित होता है कि भीम मोटे नहीं थे, भीम बहुत स्वस्थ थे। हाँ, वो खाते थे, लेकिन जितना भी खाते थे वो सारा बर्न हो जाता था, वो कैलोरी बर्न हो जाती थी, वो जल जाता था, क्योंकि उसके पास वृक अग्नि थी। हमको कैलोरी बर्न करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो वृकोदर, भीम के पेट में तो वो स्वाभाविक था, और इसलिए भीम। तो वृकोदरा विद्व गदा विमर्श, उस वृकोदर भीम की गदा से भगनो उरु दंडे, उस दुर्योधन की जंगा टूटी, और आज महाभारत का युद्ध पांडव विजयी हो गए। तो अक्षय तृतीया की 8वीं महिमा है महाभारत का युद्ध। हाँ, किसी अन्य कल्प में अमावस्या के दिन युद्ध समाप्त हुआ, किसी अन्य कल्प में, किसी एक कल्प में अक्षय तृतीया के दिन ये युद्ध समाप्त हुआ। वेदान युगान्ते तमसा तिरस्कृतान्य रहसातलाद्यो तनुरंग विग्रह प्रत्याददेवे कवये भीया यचीते तस्मै नमस्ते वितते हिताय इति। 9वीं महिमा, वेदान युगान्ते तमसा तिरस्कृतान रसातल आद्यो नृतरंग विग्रह। ब्रह्मा जी के पास वेद है, ब्रह्मा निरंतर वेदों का पाठ प्रचार करते हैं, लेकिन वो वेद युगान्ते, किसी एक युग का अंत हो रहा था, और उस समय तमसा, तमोगुण प्रधान जिसमें है ऐसे असुर, ऐसे दैत्य, अब युग का अंत हो रहा था। माने ब्रह्मा जी की रात्रि हो रही थी, ब्रह्मा के हाथ में वेद, और रात्रि में ब्रह्मा को एक झपकी आ गई। नहीं, आपको हाथ में बुक होती है, पढ़ते हैं, झपकी आती, गिर जाती है। किसी के हाथ में माला की माला गिर जाती है।
तो वेदान ब्रह्मा के हाथों में वेद है, युगांते हमारे लिए युग का अंत, ब्रह्मा जी के लिए दिन का अंत, माने दिन के अंत में, रात में तमसा असुरों के द्वारा तिरस्कृतान, ब्रह्मा जी को जब की आई होगी तो वो वेद गिरे, असुरों ने चुरा लिए। अब असुरों ने वेद चुराए, उसे पढ़ने के लिए चुराए होते तो अच्छा था कि भाई वेद असुर पढ़ेंगे थोड़ा सुधर जाएंगे, लेकिन ये पढ़ने वाले थोड़ी थे। इन्होंने वेद चुराए, इनको वेदों से कोई मतलब नहीं था, वेदों से क्या लेना देना असुरों को, लेकिन बस ब्रह्मा को परेशान करना चाहते थे। बोले ये साधु परेशान हो रहा है ना, अपना काम हो गया, हमको थोड़ी ना वेद पढ़ना है। तो वेदान युगांत तमसा तिरस्कृतान, उस तिरस्कृतन माने उसको चुरा लिया, और चुराकर रसातलात यह, वे रसातल में चले गए। अब जब ब्रह्मा के हाथ से वेद गिरा, ब्रह्मा की ऊंघ उड़ गई, नींद उड़ गई। ऐसा होता है, वैसे हम लोग माला ठीक से करते नहीं, हरिनाम जप ठीक से करते नहीं, माला करते हुए सो जाते हैं, लेकिन अचानक किसी दिन माला खो जाए, हम कोई नहीं माला खोवाई जाए, અને પછી જે ચકરાવે ચડે, मैं माला क्या મૂકી હશે, मैंने माला कहाँ रखी होगी। माला हाथ में होती है उस समय उतना मन नहीं लगता जितना मन खो जाने पर लगता है। हम ब्रह्मा जी ने એવું થયું, हाथ में वेद थे, नींद आई, लेकिन वेद चुरा कर ये असुर भागे, ब्रह्मा जी की नींद उड़ गई। और ब्रह्मा जी असुरों के साथ युद्ध कैसे करते? तब ब्रह्मा ने भगवान को प्रार्थना की, प्रभु कृपया करके आप प्रकट होइए और उस वेद को वापस ला कर दीजिए। बोले कहाँ गए वो लोग? बोले समुद्र में गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि फोन करके, तो आप समुद्र में जाओगे? बोले यस। तो बोले मछली का अवतार लोगे? बोले मछली तो मैं बन चुका हूं, अब की बार नया बनने वाला हूं। बोले क्या बनो? बोले घोड़ा बनूंगा। अरे घोड़ा बनोगे? बोले हाँ, भगवान ने हयग्रीव अवतार धारण कर लिया। श्री हयग्रीव भगवान की आज के दिन है, ये आज के दिना की बलिहारी है। आज भगवान विष्णु ने हयग्रीव अवतार धारण किया। और श्लोक में भी आप नीचे देख सकते हैं, भगवान हयग्रीव अवतार धारण कर, क्या लिखा है? नृतुरंग। भगवान ने कैसा अवतार लिया? नृ और तुरंग। नृ माने मनुष्य, तुरंग माने घोड़ा। जैसे नृसिंह, आप शब्द को पकड़िए, नृतुरंग, ठीक है? तो हम लोग नृसिंह तो जानते हैं, नृसिंह, लेकिन यहां नृसिंह नहीं। नृसिंह होता तो नृ माने मनुष्य, सिंह माने सिंह, लायन, लेकिन यहां नृ तुरंग है। नृ माने मनुष्य और तुरंग माने घोड़ा। भगवान का नीचे से आधा रूप मनुष्य का है और ऊपर आधा घोड़े का स्वरूप है। तो नृ तुरंग घोड़े का रूप धारण किया, समुद्र में गए, उस मूर नाम के असुर का वध किया और उस असुरों से वेद लिया, और असुरों से वेद लेकर भगवान वो वेद ब्रह्मा जी को प्रदान करते हैं। लीला है भक्तों। देखो भगवान घोड़ा भी बनते तो कितना अच्छा लग रहा है। नीचे आप श्लोक में देख सकते हैं कि नृ तुरंग विग्रह घोड़े का रूप धारण करके प्रत्याददे, प्रत्याददे माने वो जो वेद था वो लाकर वापस ब्रह्मा जी को प्रदान कर दिया। ऐसे भगवान हयग्रीव, और भगवान का नाम हुआ हयग्रीवा। ग्रीव माने गला, गले से, हय माने घोड़ा, तो ऊपर से जिनका घोड़े का स्वरूप है, हयग्रीव अवतार धारण भगवान ने आज के दिन किया था। तो ये और एक महिमा है अक्षय तृतीया की, आज की महिमा है। और आज के दिन क्या हुआ था?
आज ही के दिन कुरुवंश की सभा में पांचाली देवी द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया था। और द्रुत क्रीड़ा में युधिष्ठिर पांडव आदि हार गए, अपने आप को हार गए, अपने अस्त्र शस्त्र को हार गए, और अंत में अपनी पत्नी को, अब जुआरी क्या नहीं करेगा, पत्नी को दांव पर लगा दिया। पत्नी पांचाली को हार गए। तब दुर्योधन ने दुशासन को कहा, जाओ उसे इस सभा में लेकर आओ। दुशासन द्रौपदी के बालों को पकड़कर घसीटते हुए बिल्कुल क्रूरता की तरह द्रौपदी को कुरुवंश की सभा में लेकर आता है, और दुर्योधन कहता है कि इसे निर्वस्त्र करो। द्रौपदी भीष्म के पास जाती हैं, धृतराष्ट्र के पास जाती, पांचों पांडवों के पास जाती, लेकिन कोई उनकी रक्षा नहीं करता। दुशासन द्रौपदी की साड़ी को खींच रहा है। जरूर कृष्ण ने आने में देरी की, मैं आपको सर्टिफिकेट दे रहा हूं ना, लेकिन कारण क्या था? एक बहुत बड़ा सिद्धांत, जब तक जीव संसार में अन्य किसी के भरोसे रहेगा तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। हमें हमारी शरणागति, हमारा भरोसा पूर्ण 100% भगवान पर होना चाहिए। द्रौपदी ने जब तक अपने पतियों पर भरोसा रखा, कृष्ण नहीं आए। भीष्म धृतराष्ट्र के ऊपर भरोसा रखा, कृष्ण नहीं आए। अरे अपने आप पर भरोसा रखा, अपनी साड़ी को पकड़ने का, कृष्ण नहीं आए। और अंत में जब सबका भरोसा छूटा और ये सारे भरोसे को लपेटकर वह भरोसा माधव कृष्ण गोविंद की ओर कर दिया, दोनों हाथ ऊपर करके द्रौपदी कि अब संसार में किसी का भरोसा नहीं रहा, कृष्ण अब केवल तेरा भरोसा है। दोनों हाथ ऊपर करके द्रौपदी कृष्ण को पुकारने लगी, और जैसे ही कृष्ण को पुकारने लगी फिर भी कृष्ण नहीं आए। तब द्रौपदी कहती है, मुरारी मेरो क्या बिगड़े गो, ए मुरारी मेरो क्या बिगड़े गो, जाएगी लाज तिहारी, मुरारी मेरो क्या बिगड़े गो, जाएगी लाज तिहारी, मुरारी मेरो क्या बिगड़े गो। द्रौपदी कहती है, कृष्ण कृष्ण અમે તારા માણસો છીએ, कृष्ण हमें तारा भक्तों कहवाई, कृष्ण और हमने आपको पुकारा, अब आप नहीं आओगे तो आपकी लाज। दीन दयाल सुनी जब ते तब ते मन में कछु ऐसी बसी है, टेरू कहां के जाऊं कहां, अब तेरे ही नाम की फैट कसी है, तेरो ही आसरो एक मलोक, नहीं कोई मन में दूजी जसी है, हे हो मुरारी पुकारी कहूं, अब मेरी हंसी नहीं कृष्ण कन्हैया तेरी हंसी है। आज यदि इस कुरुवंश की सभा में द्रौपदी की लाज गई, कन्हैया ये मेरी हंसी नहीं, ये तेरी हंसी है, क्योंकि हम तेरे हैं, हमने हमारा सर्वस्व तुझे सौंप दिया, अब बाजी तेरे हाथ में। जब इस प्रकार से द्रौपदी ने पुकारा, कृष्ण द्वारिका में थे, लेकिन द्रौपदी के शब्द कानों में गए, सोने के सिंहासन से कूद गए, दौड़ने लगे, पीतांबर छूट गया। रुक्मणी जामवंती आदि पूछती रह गई, प्रभु कहां, प्रभु कहां। पत्नी को जवाब देने का समय प्रभु के पास नहीं।
गरुड़ के ऊपर सवार, लेकिन गरुड़ चल अति मंद गति, गरुड़ भी धीरे चल रहा। कृष्ण कूदे, कूदने में भी कृष्ण को डाउट हुआ कि मेरी द्रौपदी की लाज यदि नहीं रख पाया, कृष्ण ने वस्त्र को आदेश दे दिया। कृष्ण की करुणा तो देखो, ये आदमी कभी घोड़ा बनता है, कभी मछली बनता है, लेकिन आज अक्षय तृतीया के दिन द्रौपदी की रक्षा करने के लिए वस्त्र अवतार धारण कर लिया। वस्त्र अवतार, कृष्ण स्वयं वस्त्र बन गए। जय माधव मदन मुरारी राधे, श्याम श्यामा श्याम राधे, श्याम श्यामा करुणा कर द्रौपदी पुकारी, पट में लिपट गए बनवारी। करुणा कर द्रौपदी पुकारी, पट में लिपट गए बनवारी। निरख रहे नर नारी राधे, श्याम श्यामा श्याम राधे, श्याम श्यामा श्याम। इस प्रकार श्याम सुंदर कृष्ण प्रकट हुए और द्रौपदी की रक्षा कर दी है। बिल्वामंगल ठाकुर गोविंद दामोदर स्तोत्र में भी क्या कहा? अगरे करुणा मथ पांडवानां, दुशासनेना हतवस्त्र केशा। कृष्णा माने द्रौपदी, कृष्णा तदाक्रो शदनन्य नाथा। उस दिन द्रौपदी ने क्या कहा था? गोविंद दामो दरमा धवेति, गोविंद दामो दरमा धवेति। द्रौपदी के पुकारने पर भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे। ये आज अक्षय तृतीया की ये महिमा है। आम वार्ता रे वार्ता बाबू ढोर चार तन चपटी बोर ला, एक एक बोर काटू छो, एक एक बोर है, और एक और कोथला में से और एक निकालो है? वो जो मदारी आता है ना खेल दिखाने वाला, एक के बाद एक खेल निकालता है, 25 खेल निकालने हैं यहाँ पर है? और एक महिमा सुनिए भक्तों, 11वीं महिमा आज ही के दिन स्वामी हरिदास के द्वारा प्रकटित, केवल भारत नहीं पूरी धरती पूरी ब्रह्मांड को लुभाने वाले बांके बिहारी हैं। हमारे भगवान श्री कृष्ण का नाम है बांके है, क्योंकि ये बांके ये सीधे नहीं है, ये बांके हैं। देखो ये खड़े भी रहते हैं तो टेढ़े खड़े रहते हैं, इसकी बोली भी टेढ़ी। जिस ब्रज में रहते हैं ब्रज की गलियां भी टेढ़ी, जिस यमुना में स्नान पान करते हो यमुना भी टेढ़ी, जिस ब्रजवासियों के साथ रहते ब्रजवासी भी टेढ़े। इनकी जो कथा करता है वो कथा करने वाला भी टेढ़ा है। आधा घंटा ज्यादा ले लेता है, कभी 1 घंटा ज्यादा है? पूरी परंपरा में सब उतरा है? टेढ़ा है? फिर कल आप लोग मत कहना हम श्रोता भी टेढ़े हैं, यहां तक ठीक है, इसको आगे मत बढ़ाना। तो मैं ये 11वीं अक्षय तृतीया की आज की और एक अद्भुत महिमा ये है कि साल भर बांके बिहारी जी दर्शन तो देते हैं, लेकिन पूरे साल में एक बार अक्षय तृतीया यानी कि आज बांके बिहारी जी के चरणों का दर्शन होता है। आज के दिन श्री बांके बिहारी जी के चरणों का दर्शन है।
तो आज के दिन की बाके बिहारी के चरणों का दर्शन आज प्राप्त होता है। आइए 12वीं महिमा आज के दिन पृष्टि संप्रदाय के प्रणेता श्रीपाद वल्लभाचार्य गिरिराज गोवर्धन के ऊपर आज अक्षय तृतीया के दिन बहुत सुंदर मंदिर की स्थापना की और श्री जी बाबा को उनमें सेवा पधराई और आज अक्षय तृतीया से गिरिराज गोवर्धन में महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य के द्वारा श्री जी की सेवा प्रारंभ हुई। 13वीं महिमा आज के दिन श्री अन्नपूर्णा माता का जन्म हुआ। मां अन्नपूर्णा को हम प्रणाम करें और हृदय से प्रार्थना करें कि हमारे घर पर अन्न की कमी न हो। साधु संत महात्मा अतिथि आए उसे भरपूर अन्न खिलाए और महात्माओं को प्रसन्न करे। ऐसी कृपा आशीर्वाद अन्नपूर्णा माता हम सब पर करें। तत्पश्चात आज के दिन की 14वीं महिमा आज ही के दिन अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्मा जी को अक्षय कुमार नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। आज के दिन ब्रह्मा जी से अक्षय कुमार नामक पुत्र का जन्म हुआ था। आज के दिन की 15वीं महिमा आज ही के दिन कुबेर जी को धन का खजाना प्राप्त हुआ था। मतलब आज कुबेर जी संसार को धन देने वाले कैशियर के रूप में आज अपॉइंट किए गए। कुबेर जी को आज धन का खजाना प्राप्त हुआ। आज के दिन की 16वीं महिमा भगवान ऋषभ देव जिसकी कथा श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में आती है। प्रियव्रत के अग्निग्रह के नाभि के पुत्र और भगवान विष्णु के अवतार भगवान ऋषभ देव और जैन धर्म के लोग भगवान ऋषभ देव को अपने 24 तीर्थंकरों में प्रथम तीर्थंकर मानते हैं और उनका कहना है कि भगवान ऋषभ देव ने 13 महीने तक उपवास किया था। कितना? 13 महीने का उपवास, न खाना न पीना, निर्जला। 13 महीना। हम लोग 13 घंटे यदि रह पाए ना तो भी भगवान ऋषभ देव की बड़ी कृपा होगी। सो भगवान ऋषभ देव ने 13 महीने तक उपवास किया था और आज के दिन भगवान ऋषभ देव ने गन्ने का जूस पीकर, गन्ना रस पीकर आज उन्होंने पारण किया था। आज के दिन की 17वीं महिमा आज के दिन भगवान शंकराचार्य ने कनक धारा नामक स्तोत्र लिखा था। बहुत सुंदर स्तोत्र, आप कभी पढ़िएगा। कनक धारा स्तोत्र, लक्ष्मी जी की स्तुति की गई है भगवान शंकराचार्य के द्वारा। बड़ी सात्विक स्तुति, बहुत सुंदर। स्तुति के प्रत्येक श्लोक में भगवान विष्णु की महिमा और जोड़ा गया है, किस प्रकार लक्ष्मी नारायण की महिमा है। तो वह कनक धारा स्तोत्र लक्ष्मी जी की महिमा आज के दिन भगवान शंकराचार्य ने उसकी रचना की थी। और आज के दिन की 18वीं महिमा आषाढ़ महीने की द्वितीया के दिन भगवान जगन्नाथ दिव्य रथ पर सवार होकर विचरण करेंगे, लेकिन उसकी नींव आज के दिन डाली जाती है। आज जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी के लिए वह रथ यात्रा का रथ आज से निर्माण होना प्रारंभ होता है। प्रत्येक वर्ष नया रथ होता है। आज जो रथ यूज किया वो कल नहीं क्या करेंगे, हर वर्ष नया रथ। और जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा का रथ अक्षय तृतीया से बनना प्रारंभ होता है। तो कुल मिलाकर अक्षय तृतीया की 18 महिमा हमने सुनी, और भी 5-7 महिमा, 25 कंप्लीट करना है तो और भी 5-7 महिमा बाकी हैं। तो आप सभी भक्तों ने बड़े धैर्य से इस कथा का श्रवण किया। आप सभी भक्तों का धन्यवाद।